संभवी है तो संभव है, पूरे बिहार में चल रहा है यही नारा, क्या होगा। लेकिन एक सधे हुए राजनेता की तरह जो भाषण देती है और लोगों से इंटरेक्ट करती है, वो कहाँ से? पहली बार जब नामांकन में उसका भाषण हो रहा था तो मैंने भी वो पहला भाषण उसका सुना था। उसके पहले हमने भी कभी उसको भाषण देते देखा नहीं था। हम भी जब पहली बार राजनीति में भाषण दिए थे तो हम भी बहुत 3 गिलास पानी पी के भाषण दिए थे। कभी ऐसी परिस्थिति थी कि एकदम हम हर्ष पर आ गए थे, हर्ष से फर्श पर आ गए थे। पहली बार कोई बेटी आपसे मांग रही है, नामांकन में उसने भाषण में कहा। और बेटी किसी का दिल दुखाती नहीं है, प्रयास करती है कि तो ये समस्तीपुर मेरा परिवार है और उसी बेटी की तरह हम इसकी सेवा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समस्तीपुर के चुनाव पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बिहार सरकार के 2 मंत्री हैं, एक मंत्री के बेटे चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी से, महेश्वर हजारी के, और दूसरे बहुत चर्चित तेज तरार जेडीयू के नेता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया रानी है शांभवी। तो शांभवी है तो संभव है, ये नारा गूंज रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में, टीवी चैनलों पर। शांभवी है तो संभव है, पूरे बिहार में चल रहा है यही नारा, क्या हो गया? नहीं, ऐसा है कि क्योंकि हम समझते हैं कि पटना के सबसे जो अच्छा स्कूल है, जिसके लिए सभी लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि हम लोग शुरू से में पटना में पले बढ़े हैं, के लिए परेशान रहते हैं। नॉट डेम से पढ़ी है और देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज, महिलाओं का जो कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज, उससे इसने अपना स्नातक किया है। और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वो भी एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। हम समझते हैं पूरे देश में 1 से 5 कॉलेज जो है उससे उस कॉलेज से पास की है, मास्टर्स की है। और तो लोगों को है कि मतलब पढ़ाई का जो बेस्ट एजुकेशन हो सकता है वो प्राप्त करने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आई है। तो एक चर्चा का विषय है कि भाई क्या कारण, और उम्र सबसे कम है। हम समझते हैं कि देश में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है, और अगर महादेव की कृपा होगी और पार्लियामेंट जाएगी तो सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी होगी इस पार्लियामेंट की। तो हम लोगों की इच्छा है, तो लोग भी काफ़ी इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, सब ने आकर के कवर किया है उसको, और सब जगह चर्चा भी हो रहा है, तो और प्रयास भी कर रही है, मेहनत भी कर। बातचीत करने से ही पता चलता है कि उसका क्या पढ़ाई लिखाई क्या किस स्तर का है, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन एक सधे हुए राजनेता की तरह जो भाषण देती है और लोगों से इंटरेक्ट करती है, वो कहाँ से? पहली बार जब नामांकन में उसका भाषण हो रहा था तो मैंने भी वो पहला भाषण उसका सुना था। उसके पहले हमने भी कभी उसको भाषण देते देखा नहीं था। एक मॉक पार्लियामेंट हुआ था यूएनओ में, और देश से वो यहाँ से सिलेक्ट होकर के गई थी यूएनओ में। तो उसमें अब थोड़ा सा वो हर एक बच्चों को एक देश दिया जाता है और वहाँ के अपने इश्यूज को आप रेस करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को। तो उसका हम थोड़ा सा देखे थे, बट वो डिबेट पूरा इंग्लिश में था, तो थोड़ा बहुत देखे थे अपना, बट उतना मतलब हम क्योंकि दूसरे देश के बारे में था, इफेक्टिव था। बट पहली बार इसको हमने नामांकन में भाषण करते देखा। तो उस नामांकन के भाषण में मैं पहली पंक्ति पे था, लेकिन जब वो भाषण देने के लिए उसको बुलाया गया तो हम सबसे पीछे चले गए, क्योंकि एक बाप होने के नाते पता नहीं क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी। हम भी जब पहली बार राजनीति में भाषण दिए थे तो हम भी बहुत 3 गिलास पानी पी के भाषण दिए थे, लेकिन इसको तो हम देखे कि ये पूरा एकदम धारा प्रवाह बोल रही थी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे संस्थाओं से बच्चों को पढ़ाना, एक अच्छा संस्कार देना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, हॉस्टल में रखना, ये सब जो है ना व्यक्तित्व को निखारता है। और राजनीतिक माहौल में पली बढ़ी है, सब कुछ है, वो तो स्वाभाविक रूप से। पर निश्चित रूप से हमको हम अपने दादाजी को देखी है, हमको देखी है, हमारे ऐसा नहीं है कि मेरे जो लोग हैं जो हमको करीब से वॉच करते हैं, उन्होंने हमारा अप्स भी देखा है, मेरा डाउन्स भी देखा है। कभी ऐसी परिस्थिति थी कि एकदम हम हर्ष पर आ गए थे, हर्ष से फर्श पर आ गए थे। तो उन सब परिस्थितियों को इसने भी
छोटी थी, बट नेचुरली उसके भी तो मानसिक पटल पर कहीं ना कहीं वो सब बात होगा दिमाग में, तो सब चीज़ से बातचीत करने में, उसकी भाषा का चयन करने में और बातचीत करने में, क्योंकि मेरी बेटी है इसलिए मैं कितना बड़ाई करूं, लेकिन जो लोग कहते हैं इस लोकसभा में जहां भी जाते हैं कि 4-5% वोट उसने अपने व्यक्तित्व से क्रिएट किया है। बात करने से का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, बुजुर्गों से जो इंटरेक्ट करने का तरीका, और उसने जो एक बात कहा है कि अभी तक आपने बेटों को आशीर्वाद दिया है समस्तीपुर ने, रोसड़ा ने, पहली बार कोई बेटी आपसे मांग रही है, नामांकन में उसने भाषण में कहा, और बेटी किसी का दिल दुखाती नहीं है, प्रयास करती है कि तो ये समस्तीपुर मेरा परिवार है और उसी बेटी की तरह हम इसकी सेवा करें। तो लोगों के जो अपीलिंग रहा लोगों को, और हमको लगता है ऐसे भी सामूहिक एक बड़े दलित नेता की बेटी है और एक बड़े भूमिहार ब्राह्मण परिवार की बहू भी है, उसका कितना असर दिख रहा है? नहीं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व को, बात करने के तरीकों को, उसके हम्बलनेस को, उसके कनेक्ट को, उसके बॉडी लैंग्वेज को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो तभी तो लोग कह रहे हैं कि उसने 3-4% अपना खुद का व्यक्तित्व का वोट क्रिएट कर लिया है। ये महादेव की कृपा है। आप लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, मुद्दा क्या है चुनाव का इस बार, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो है कि हम बार बार कहते हैं, और नीतीश जी का काम और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्षों का जो कार्यकलाप रहा, तो देश के जो आम आवाम है, जिसको राजनीति से और किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं, अंदर से, दिल से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनकी चाहत है लोगों की। कास्ट एंड जो कास्ट बैरियर है, और इससे उठ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और निश्चित रूप से नीतीश जी का जो किया हुआ काम है, नीतीश जी ने जिस तरह से इस बिहार को सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला बिहार बनाया है, उसका भी फायदा देगा। तो ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है ना, ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन का फायदा मिल रहा है। और अगर व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो नेचुरली इस लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है। मैं रैंडम सर्वे कर रहा हूं, उसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतीश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मोदी सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज मिलता है, उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिलता है, पक्के मकान मिलते हैं, और नीतीश कुमार से नल जल योजना, बच्चियों को वजीफा, बहुत आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, ये बड़ा मुद्दा है, फैक्टर है ग्राउंड लेवल पर। ये लगता है कि आपको भी यही अहम मुद्दा होगा चुनाव का? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक मुद्दा है, मतलब लोग समझते हैं कि नीतीश जी के और यहाँ पर क्या है कि इस लोकसभा में क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ही चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो दूल्हा तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी बड़ा फैक्टर है। दूल्हा नरेंद्र मोदी जी हैं। और दूसरा है कि क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी है और हम जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के लोग भी पूरी तरह से ताकत से लगे हुए हैं कि भाई ये भी हमारी ही बेटी है। और लोजपा की क्योंकि उम्मीदवार हैं, तो लोजपा की पूरी पार्टी भी लगी हुई है कि ये हमारा उम्मीदवार है, जीतेगा तो माननीय चिराग पासवान जी के किटी में ये इजाफा होगा। तो ये तीनों दल, और खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और हम के जो लोग हैं, वो सब भी लगे हुए हैं, और सब लोग पुराने लोग हैं, हमसे संपर्क के लोग हैं, तो उसका भी फायदा मिला। एक है ना कि आपसी कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, हर बाकी जगह पे तो कुछ कंट्रडिक्शंस भी है, यहाँ पर है कि सब एक तरह से कंबाइंड हो गए हैं, और सब लोगों को लगता है कि नहीं, एक बार बेटी को भी हम लोग आशीर्वाद दे करके देखें, तो उसका फायदा मिल रहा है। और मोदी जी और नीतीश जी का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन हमेशा बिहार में जो सिल्वर लाइनिंग है, जीतने की जो सिल्वर लाइनिंग है, उस सिल्वर लाइनिंग को हमेशा क्रॉस करेगा, क्योंकि नीतीश जी के वोट में कहीं छिड़न नहीं है, चाहे वो अति पिछड़ा का वोट हो, चाहे वो लव कुश का वोट हो, चाहे वो महादलित का वोट हो, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। हमने फर्स्ट और सेकंड चरण के चुनाव में हमने देखा है, पूर्णिया देखा है, हमने कटिहार देखा है, हमने नवादा देखा है, हमने जमुई देखा है, इन सब जगहों पर पूरी तरह से वोट इंटैक्ट है। अब 5-10% वोट तो
किसी भी कास्ट का कहीं भी टूटता है जुटता है व्यक्तिगत लगाव से उससे, लेकिन बाय लार्ज ये वोट टोटली नीतीश जी का वोट इंटैक्ट है और मोदी जी के प्रति लोगों में सहानुभूति है और देश में तिवारा प्रधानमंत्री बनाने का ललक है। तो ये सब का फायदा मिल रहा है हम लोगों लेकिन को। जो इंडिया गठबंधन का दावा है कि पहले और सेकंड फेज में कम से कम आधे दर्जन सीटें मिल रही है, उनकी झोली में जा रही। अरे ये सब तो सब 4 तारीख को सब अस्थिर हो जाएंगे, 4 तारीख को सब अस्थिर हो जाएंगे। इसे भी बोल देंगे, अभी मान लीजिए कि बोल देते हैं कि नहीं हमारी स्थिति अच्छी नहीं है फर्स्ट फेज सेकंड फेज में, तो सब थर्ड फोर्थ फिफ्थ फेज तब गड़बड़ाइए नहीं जाएगा। तो माहौल तो मनोबल बना के रखते हैं ना कि कम से कम 6th फेज में 5th फेज में कुछ आ जाए। तो इसलिए अब लोग अपना मनोबल बढ़ा के रखता है अपने वर्कर का, कार्यकर्ता का, नहीं तो सब टूट जाएगा, इसलिए बोल रहा है लोग। इन 5 बड़े चेहरों के एक साथ होने का बहुत फायदा मिल रहा है एनडीए को भी, मतलब जेडीयू को भी, बीजेपी को भी, और जो सहयोगी दल है उनको भी। देखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तो ये 5 चेहरे बिहार में क्या इस बार कोई धमाल दिखा पाएंगे? इस बार 40 में 40 सीटें ला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किशनगंज की भी स्थिति, किशनगंज में चुनाव हो गया है, किशनगंज की बहुत स्थिति अच्छी है, किशनगंज की भी बहुत स्थिति। पिछले लोकसभा चुनाव में तो हम किशनगंज कैंप किए थे माननीय नेता के निर्देश पर, और इस बार तो हम कटिहार में थे, लेकिन किशनगंज का जो रिपोर्ट आया, किशनगंज की स्थिति बहुत अच्छी है। कटिहार की बहुत अच्छी स्थिति है, कटिहार तो 100% ही जीत रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार, ये सब सीटें, भागलपुर, बांका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को, दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, केवल बेटी को जिताने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए। और शांभवी अगर चुनाव जीतती हैं, संसद में पहुंचती हैं, तो सबसे कम उम्र की सांसद होंगी।